Good morning, students. We're starting a new chapter in geography today. This is chapter number 8, and the name of the chapter is How Seasons Occur. Okay, as the name suggests, in this chapter, we're going to learn the scientific reason behind why we have different seasons. ठीक है, हमें अलग अलग सीजन्स क्यों देखने मिलते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं. Alright, so moving on to today's objective. The objective is we'll be able to explain the occurrence of season. Occurrence means दिखाई देना. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अलग अलग सीजन्स क्यों देखे जाते हैं. Okay, before understanding that, let's revise about the 4 seasons. Okay, we have already learned about them in our previous classes. So what are the 4 seasons? 4 ऋतुएं कौन सी हैं? Okay, so we have first spring, है ना, then we have summer, then we have autumn, and last we have winter. Okay, spring, summer, autumn, winter. और ये हमेशा इसी साइकिल में घूमते हैं. ठीक है, तो समर के बाद हमेशा ऑटम आएगा, ऑटम के बाद हमेशा विंटर आएगा, विंटर के बाद घूम के हमेशा स्प्रिंग आएगा, और स्प्रिंग के बाद अगला साइकिल में फिर से समर आएगा. ओके, सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हमेशा यही साइकिल देखने को मिलता है. ओके, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. Now let us understand the types of season by reading a few details about them. Okay, so what you have to do is you have to identify the types of season. ठीक है, in this 4 boxes, ये जो 4 boxes दिए हुए हैं, okay, you have been given the details about the 4 season. आपको ये सीजन के बारे में, अलग अलग सीजन के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं पॉइंट्स में. Okay, so you have to read them carefully and try to answer which season are these. ठीक है, इन बॉक्सेस को ध्यान से पढ़ो. ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपको गेस करना है कि ये किस सीज़न की बात हो रही है, स्प्रिंग, ऑटम या फिर समर या विंटर. ऑलराइट, सो टेक 4 minutes to do this. Okay, now let's come back. Let's see the first one. Okay, the first one, the answer is spring. Okay, now spring में क्या क्या होता है? spring में the days and nights are of equal duration. इसका मतलब क्या है? spring के टाइम पे दिन और रात का समय बराबर रहता है. Okay, trees and plants start to grow. मतलब क्या है कि पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे. Okay, and lastly many animals have their babies. और जो animals होते हैं इस टाइम पे babies पैदा करते हैं. Okay, so this season is spring. The second season is summer. Now summer has days longer than nights. Summer के टाइम पे दिन का समय जो होता है वो रात के समय से लंबा रहता है. ठीक है, दिन लंबे रहते हैं, रात छोटी रहती है समर के टाइम पे. राइट, वेदर इज वार्म, मौसम गर्म रहता है. ओके, एंड लास्ट, फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स. पेड़ पौधों में फल निकल आते हैं. आपने देखा होगा समर के टाइम पे बहुत सारे फल मिलते हैं मार्केट में, तो समर के टाइम पे ही फ्रूट्स ग्रो होते हैं ट्रीज में. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज ऑटम. ऑटम में भी स्प्रिंग की तरह डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. दिन और रात का समय बराबर रहता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लीव्स चेंज कलर एंड फॉल फ्रॉम ट्रीज. ठीक है, ऑटम के टाइम पे पेड़ के लीव्स ब्राउन या ऑरेंज कलर के बन जाते हैं और पेड़ से गिरने लगते हैं. ओके, तो उसी से हम पता कर सकते हैं कि ये ऑटम का टाइम है. द लास्ट वन इज विंटर. ओके, इन विंटर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. रात का टाइम जो होता है दिन के टाइम से लंबा होता है, मतलब रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं. ओके, द वेदर इज कोल्ड. मौसम ठंडी रहती है और कुछ कुछ जगह पे बर्फ़ भी गिरती है. राइट, द लास्ट इज सम एनिमल्स हाइबरनेट. और कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बेयर हो गया या फिर स्नेक हो गया, वो सभी
इस टाइम पे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, ओके और वो तभी निकल के आते हैं जब स्प्रिंग आता है. ऑलराइट, सो आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ टेक 5 minutes and write all these points down in your notebook. Okay, once you're done with that, let's now move on and see that what are the factors responsible for seasons. Okay, seasons होने के क्या क्या कारण होते हैं. Alright, so basically there are two main reasons. Seasons are caused by the combined effect of, first there is tilted axis of earth. Okay, tilted का मतलब होता है टेढ़ा. Right, then what is the axis of earth? So let's take a diagram of the earth. We have this earth, right, and we know the earth rotates on its axis. ये earth हो गया और ये earth का axis हो गया, जो लाइन earth के बीच से पास करती है और उसके अराउंड ही earth मूव करती रहती है. बट when the earth is in space, उसका एक्सिस सीधा नहीं रहता, वो टेढ़ा रहता है. ओके, दैट इज टिल्टेड. सो एक्चुअली में जो एक्सिस ऐसा दिखता है. ओके, सो एक टेढ़े एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता रहता है. ये एक कारण है क्यों सीजन्स फॉर्म होते हैं. एंड व्हाट इज द सेकेंड रीजन? सेकेंड रीजन इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. मतलब सन के अराउंड जब अर्थ चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन लगाता है, उसके लिए भी सीजन्स फॉर्म होते हैं. सो बेसिकली इन दोनों फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से ही सीजन्स फॉर्म होता है. ऐसा भी नहीं कि किसी एक रीजन से होता है, इन दोनों फैक्टर्स को मिलाना पड़ता है तब जाके सीजन्स फॉर्म होते हैं. ओके, एंड हाउ दिस सीजन्स आर फॉर्म्ड, लेट अस अंडरस्टैंड इन अ वीडियो. You know that Earth orbits the sun, right? And that it takes a full year for our planet to complete its orbit? Earth also rotates like a slightly tilted spinning top. Earth remains tilted in the same direction all year round as we orbit the sun. But that means the sun's light shines differently on Earth at different times of the year. Let's look at Earth when it's winter in the northern hemisphere. Observe how the North Pole tips away from the sun. This means that sunlight strikes the northern hemisphere at a shallow angle for a short period of time. This is why winter weather is generally cool, with short days and long nights. As Earth orbits the sun, we move towards spring in the northern hemisphere. Now Earth is tilted neither toward nor away from the sun, as day and night are about equal in length. As we make our way to the summer months, notice that Earth is still tilted in the same direction, only now on the other side of our orbit. The North Pole is tipping toward the sun. Sunlight strikes the northern hemisphere more directly, and the sun stays in the sky for a longer time. Compared to winter, summer days are warmer, and the sun stays in the sky much longer. Notice too that while it's summer in the northern hemisphere, it's winter in the southern hemisphere. Because of Earth's tilt, the seasons are reversed. Alright, I hope you're able to understand the explanation. Right, now let's take some notes on how seasons occur. ठीक है, आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है जून एंड दिसंबर का. यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक. ओके, एंड देन टेक द नोट्स. बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन ओवर देयर. ओके, सो इन द फर्स्ट पॉइंट इट सेज इन जून के टाइम पे, मतलब ये वाला डायग्राम. ओके, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. अब देख रहे हो इधर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला है. ठीक है, इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है. ठीक है, तो इधर पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, सो इट एक्सपीरियंसेस समर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है इस टाइम पे. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. ओके, वो सन से दूर पे है, उधर पे कम सन की रोशनी जाती है, सो इट एक्सपीरियंसेस विंटर.
इसीलिए उधर पे विंटर होता है. ओके, एंड इन दिसंबर, दैट मीन्स इन दिस डायग्राम, हियर यू कैन सी द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो अभी सन की तरफ फेस कर रहा है. ओके, तो इधर पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है इधर पे, इसलिए इट एक्सपीरियंसेस समर, उधर पे समर होता है. ऑलराइट, एंड ऑन द अदर हैंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. ओके, सो देयर इज लेस सनलाइट, देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस विंटर. तो दिसंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है. Okay, another interesting thing you have to remember here is whenever the northern hemisphere has summer, southern hemisphere will have winter. ठीक है, नॉर्थ में समर रहेगा तो साउथ में विंटर रहेगा, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा. मतलब अगर नॉर्थ में विंटर रहा तो साउथ में समर रहेगा. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. नाउ द डायग्राम्स आर गिवन ऑफ द मंथ मार्च एंड सितंबर. Right, so in March, मतलब this diagram, when the northern hemisphere and southern hemisphere are equally facing the sun. ठीक है, तो दोनों बराबर फेस कर रहे हैं सन को. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी इक्वल सनलाइट मिल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर को भी इक्वल सनलाइट मिल रहा है. ओके, सो हियर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव स्प्रिंग, नॉर्थ में स्प्रिंग रहेगा. ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव ऑटम, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहेगा. एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगेन सितंबर के महीने में भी सेम सीन होने वाला है. ओके, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इक्वली फेसेस द सन, दोनों बराबर से ही सन को फेस करने वाले हैं. नॉर्थ इधर पे है, साउथ इधर पे है. राइट, सो दिस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस ऑटम and southern hemisphere will experience spring. Okay, here also the interesting thing is जब नॉर्थ में स्प्रिंग होगा साउथ में ऑटम होगा, जब नॉर्थ में ऑटम होगा साउथ में स्प्रिंग होगा. Okay, please try to remember that. I hope you have understood how seasons are formed. Okay, let's quickly recap what we learned today. First we revised what are the 4 seasons, 4 सीजन्स क्या हैं और उनके खासियत क्या क्या हैं. राइट, देन वी लर्न हाउ अर्थ्स टिल्टिंग, मतलब अर्थ का टेढ़ा एक्सिस होना, एंड रिवोल्यूशन कॉजेज द 4 सीजन. मतलब अर्थ का टेढ़ा एक्सिस होना और अर्थ का सन के अराउंड घूमना कैसे सीजन्स को कॉज करता है, उसको हमने आज सीखा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. Thank you for listening, and I'll see you in the next class where we'll learn about what is solstice and equinox.